हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे जो कि है स्टैटिस्टिक्स, और उसके अंदर हमने काफी अपनी बेसिक चीजें कवर कर ली हैं। थोड़ा बहुत और रहता है जो कि है कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसकंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिसकंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये मैंने आपको बता दिया था। थोड़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें हम एक चीज ये देखेंगे कि ठीक है, तो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और फ्रीक्वेंसी डिसकंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये देखो जी भाई, इफ द अपर लिमिट, अब आपको बताया था कि अपर लिमिट क्या होती है ना, किसी भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट ये होती है, ऊपर वाली अपर लिमिट होती है, नीचे वाली लोअर लिमिट होती है। तो इस सेम एज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। देखो ये पहली क्लास तो ये होगी, पहली क्लास ये होगी, दूसरी क्लास ये होगी, तीसरी ये हो गई। तो ये बोल रहे हैं कि भाई पहली की अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट अगर सेम होगी तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक है, पहले की अपर लिमिट, पहले की ये होगी अपर लिमिट, दूसरे की हो गई लोअर लिमिट। पहले की अपर लिमिट, दूसरे की लोअर लिमिट अगर सेम है तो उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहां पे खत्म हो रहा है, जहां पे चीज खत्म हो रही है वहीं पे चीज शुरू हो रही है। समझ रहे हो, जहां पे चीज खत्म हो रही है वहीं पे चीज शुरू हो रही है, उसको हम कहेंगे क्या, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। देन 50 से 60, ये देखो 50 से खत्म हो रहा है, 50 से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है कि भाई ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल कॉन्टिन्यू है। फिर आ जाते हैं आपका डिसकंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, डिसकंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिसकंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है, 31 और 35 है ना, 31 35 जैसे ये है। इफ द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज डिफरेंट फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, यानी कि भाई एक की अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट क्या है, अलग अलग है। ठीक है, एक की अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट क्या है, अलग अलग है। कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आप यहां देखो, यहां अपर लिमिट 35 है, यहां लोअर लिमिट 36 है, इसकी अपर लिमिट 45 है, इसकी लोअर लिमिट 46 है, मतलब मैच नहीं कर रहे हैं। मतलब 31 से 35 है तो 35 से 36 यहां स्टार्ट हो गया, मतलब 35 से कंटिन्यू उन्होंने नहीं किया। ठीक है, 35 से कंटिन्यू उन्होंने नहीं किया, तो ये चीज डिसकंटिन्यूअस कहलाती है। इसमें एक चीज और देखो, अगर फॉर कोई भी क्लास इंटरवल है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, कुछ भी है, तो इसमें एक चीज बच्चों याद रखें, इसमें आप एक चीज याद रखें कि 10 से 20 में इसमें 20 क्या होता है, 20 एक्सक्लूडेड होता है। मतलब एक्सक्लूडेड मतलब बाहर निकाला होता है इधर, और इधर 10 को हम इंक्लूड करते हैं, 10 इंक्लूडेड होता है। 10 आपका इंक्लूडेड होगा और 20 आपका एक्सक्लूडेड होता है। 10 क्या होता है, 10 इंक्लूडेड होता है। ठीक है, 10 आपका इंक्लूडेड होता है, 20 आपका एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड मतलब 20 को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। वैसे ही 20 to 30 है तो इसमें 20 तो इन्वॉल्व होगा, 30 क्या होगा, एक्सक्लूड। 30 की वैल्यू हम नहीं इसमें काउंट करेंगे, यानी कि 30 को हम इसमें नहीं गिनेंगे। इस चीज को याद रखना, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, इसको आप लिख लें। अब इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पे आपको क्या करना है। अब इसको ना हम डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को डिसकंटिन्यूअस हम कैसे लाते हैं वो हम थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कैसा। अब इसको देखो, जैसे ये एक एग्जांपल है आपके पास, ये एग्जांपल है आपके पास, तो इस स्लाइड को आप देखना। चलो अब इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि ये क्या है, यहाँ पे आप साफ देखो यार कि यहाँ पे आप एक चीज आपको साफ दिख रही है कि 31 से 35, 36 से 40, 40 से 41 से 45 और 46 से 50, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ये एक डिसकंटिन्यूअस का एग्जांपल हमको दिखाई दे रहा है। ये कंटिन्यूअस नहीं है ना, क्यों, क्योंकि इसकी अपर लिमिट आप यहाँ देखो, आप इसकी यहाँ अपर लिमिट देखो 35 है और इसकी लो लिमिट 36 है, तो मैच नहीं कर रहा है। तो इस वक्त के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज में हम क्या करते हैं बच्चों,
इस चीज में जो अपर लिमिट है, जब भी अपर लिमिट होती है इसमें आप प्लस 0.5 कर दो और इधर आप माइनस 0.5 कर दो। ठीक है, इधर आपको क्या करना है, इधर आपको माइनस 0.5 कर देना है, यानी कि 0.5 से आपको माइनस कर देना है इधर। ठीक है, तो मैं आप क्या 35 प्लस 0.5 को प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 35.5 और ये 31.5 आपका हो जाएगा 30.5, कुछ ऐसा ही हो जाएगा। 31.5 में से 31 में से मैंने 0.5 को यहाँ पे माइनस कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 30.5 और ये 35.5। अब आप देखो, अब जरा इसमें देखते हैं, सर आपने क्या बोला, इसमें प्लस 0.5 कर दो और इसमें माइनस 0.5 कर दो, तो आप 36 में से 0.5 माइनस करेंगे बच्चों तो आपको आएगा 35.5। माइनस करना तो आता है ना, 36.0 में से आपको 0.5 माइनस करना है, तो 0 से इसको हटा दो, तो 36.0 में से आपको 0.5 माइनस करना है, तो 10 में से 5 गया 5, 5 कैरी, ये आ गया 35.5, है ना। तो इस तरह से, और यहाँ पे 40.05, तो देखो मैच कर गया। अब आपका लोअर अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट से मैच कर गया, बिल्कुल मैच कर गया, तो ये हमारा को कन्वर्जन होता है। तो अब क्या करेंगे, ऐसी जरा पूरी टेबल भर के मुझे बता दो, खुद करो जरा, टेबल भरो, इसमें क्या आप लाओगे, टेबल भर के बताओ, जरा करके बताओ इसको कैसे आप करोगे, क्लियर करो, इसे फटाफट कवर करो। भर दिया, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, फटाफट कर डालो। चलिए देखें, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब क्या करना, देखिए ये है ना, इसमें आप कुछ नहीं करना है आपको, आप प्लस माइनस एक एक को मत करो, सब में एक बार अपर लिमिट में आप +5 कर दो, तो 45.5 हो जाएगा, ये 50.5 हो जाएगा, ये 55.5 हो जाएगा, ये 60.5 हो जाएगा, ये 65.5 हो जाएगा, ये 70.5 हो जाएगा और ये 75.5 हो जाएगा। ऐसे ही कर देंगे, और यहाँ पे भी आप माइनस करते हुए चलो, ये 36 से 35, 41 का क्या हो जाएगा 40.5 होके चलेगा, फिर 45.5 5.55 कम करते चलो, 51 का आपका हो जाएगा 51 का 50.5। ठीक है, फिर 56 का आपका देख लो 55.5 होगा, फिर 61 का आप देख लोगे 60.5 होगा, और 66 का आप देखोगे 65.5 होगा, और 71 का आप देखोगे तो 70.5 होगा। तो अब आप देखें सारी जगह बच्चों, अब आपको ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस बन गया। अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कॉन्टिन्यूस में, डिसकॉन्टिन्यूस को कॉन्टिन्यूस में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो 30.5 35.5 35.5 40.5 45.5 45.5 45.5 50.5 55.5, तो इस तरह से हमने चीजें कवर कर दी, और ये ऐसी एज इट इज रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। 9 5 14 3 1 2 2 1 1, ठीक है, इनमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एज इट इज ऐसे ही रहेगा। क्लियर, चलिए अब आता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को हम ना रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डाटा को। ठीक है, ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, अब आ जाते हैं ये जो आपका है इसके बाद। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, 3 तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हमारा होता है। डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, आपने डाटा तो ले आया, कॉपी में आपने कर दिया, बट बड़ा डाटा है, किसी मैच का डाटा है, जैसे आप देखते हैं क्रिकेट का डाटा है, तो आप देखते हैं बना होता है ना, कुछ इस प्रकार से बना होता है, एक ऐसे ग्राफ बना होता है ना, फिर वहां लिखा होता है एक टीम इंडिया, एक टीम वेस्ट इंडीज, कुछ भी अलग अलग कलर से होते हैं कि भाई पहले ओवर में इतने रन गया, फिर ये गया, फिर इनका ये गया, फिर ऐसे गया, फिर ग्राफ नीचे आया, रन नहीं आए, फिर ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया,
इस तरह से होता है, और दूसरी टीम का अलग पेन से होता है, या फिर उसमें दिखाया होता है कि भाई ये ऐसे गए, ये और नीचे गए, ये यहाँ पे, फिर ये इतने ऊपर गए, ये फिर ये ऐसे गए। इस तरह का ग्राफ आपने बने हुए देखा होगा। या फिर आप कुछ इस तरह का भी देखते होंगे, इस तरह का ग्राफ भी आप देखते होंगे। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, इस तरह का ग्राफ देखते होंगे कि ये हो गया भाई ये, ठीक है, ये इसमें इस ओवर में इतने रन गए, इस ओवर में, उसके ऊपर ये डॉट डॉट भी बने होते हैं, यानी कि इस ओवर में इतने विकेट गए, है ना, वो बताते हैं, यहाँ पूरा लिखा होता है कि .com विकेट बोल रहे हैं। ये डाटा को रिप्रेजेंट करता है। हर बार यार अब टीवी के सामने आपकी सामने कॉपी पेन लेके तो नहीं बैठ जाएंगे हो कि भाई इस ओवर में इनके तरह थे, इस ओवर में इनके तरह थे। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का, कि इस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारे पास तीन तरीके के तरीके होते हैं, जो कि पहला है बार ग्राफ, बार ग्राफ से आप करते हैं। दूसरा आपका होता है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम दोनों इंपॉर्टेंट है अपने आप में। एंड तीसरा होता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का मतलब बताया था, कौन सी चीज कितनी बार आ रही है, कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी बार फ्रीक्वेंट हो रहा है, दैट वाज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। तो अब उसी को हम क्या करेंगे, आगे पढ़ते हैं, दैट इज द बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो बार ग्राफ बच्चों क्या है, इट इज द इजीएस्ट वे टू रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बार, सो इट इज कॉल्ड द बार ग्राफ। ये रेक्टेंगुलर बार्स में देख रहे हो आप, इस तरह से आपको यहाँ डाटा दिखाया गया है, तो ये बार ग्राफ कहलाता है। थिकनेस ऑफ ईच बार शुड बी द, यहां पे जो थिकनेस होती है, थिकनेस मतलब जो थिकनेस होती है हर एक बार की, यानी कि जो चौड़ाई होगी बिल्कुल सेम होगी। ऐसा नहीं है कि भाई एक मैंने इतना बना दिया तो एक मैं ऐसे बना रहा हूं, बिल्कुल नहीं। इनकी जो थिकनेस होगी बिल्कुल सेम होगी, रूल है। द स्पेस बिटवीन इन द बार शुड बी ऑल्सो सेम, जो इनके बीच का में स्पेस होगा वो भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तीसरा, द हाइट ऑफ द बार शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल डाटा टू बी रिप्रेजेंटेड। अभी जब क्वेश्चंस में करेंगे इसको और अच्छे से भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, बार ग्राफ हिस्टोग्राम दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको अच्छे से बताऊंगा। तो जो हाइट ऑफ द बार, जो हाइट ऑफ द बार शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल डाटा बी रिप्रेजेंटेड। फॉर एग्जांपल जो हाइट बार है, ये इसकी जो डाटा हमें दे रखा होगा कि रेड कलर के कितने पेन हमारे पास है, तो ये 25 पेन, वैसे ही येलो कलर के कितने पेन है, तो 20 पेन। इस तरह के जहां तक ये जाएंगे उतना डाटा, उतनी इसकी हाइट जाएगी, उतने उस बार ग्राफ की हाइट जाएगी। क्वेश्चन करेंगे, चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। पहले इसको लिख लो, बार ग्राफ में ये चीजें होती हैं, कॉपी कर लो इसको। ठीक है, चलो अब इस ग्राफ की मदद से ना मैं ये चीज भी देख पा रहा हूँ बच्चों कि मेरे को पता नहीं किस चीज का डाटा ये, हमें वी डोंट नो कि डाटा किस चीज का है, बट एक चीज मैं बता सकता हूँ, रेड वाला क्या है, हाईएस्ट यहाँ पे इसका डाटा है, और इन दो का सबसे लोवेस्ट मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि बराबर है तो ये सबसे लोवेस्ट है इस डाटा। अब डाटा मुझे नहीं पता किसका ये डाटा है, किसके अकॉर्डिंग ये डाटा चल रहा है ना। तो ये हमारा बार ग्राफ हो गया। नाउ सेकंड हमारा आता है इसमें, ठीक है। अब आपका आ जाता है, ये आ जाता है हमारा हिस्टोग्राम, ठीक है। ये क्या है, इसको आप नाम दे दो, दिस इज, ये जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज हिस्टोग्राम। देखो दिख तो ये भी हमको क्या रहा है, लाइक द बार ग्राफ ओनली बट इज यूज इन अ केस ऑफ अ कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। जहां पे आपके पास कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स होते हैं वहां पे ये डाटा यूज होता है, वहां पे आपका जो है ये हिस्टोग्राम यूज होता है। सर द क्लास इंटरवल्स आर टू बी टेकिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये चीज याद रखना, जो भी आपका क्लास इंटरवल होगा हमेशा जो CI होगा वो एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा। बट सबसे पहले ये कंटिन्यूअस, जो सर ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल आप बोल रहे हो ये क्या है, तो देख लेते हैं कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल क्या है। जैसे मैंने आपको बोला कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल का एक एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ। जैसे यही आ जाओ कि यार मार्क्स 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40, ये क्या कॉन्टिन्यूअस चल रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस चल रहे हैं सब भाई, ये चीज आपकी कॉन्टिन्यूअस चल रही है, नहीं चल रही है, देखो कॉन्टिन्यूअस है बिल्कुल। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, क्यों, क्योंकि भाई अपर लिमिट लोअर लिमिट भी सेम है, और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, जब इस तरह का ग्राफ होगा तब आप वहां पे हिस्टोग्राम का यूज करेंगे। तब आप यानी कि 10 से 15 का, 15 से 20 का, यहाँ पे जो चल रहा होगा, यहाँ पे बच्चों जो ग्राफ चल रहा होगा वो चल रहा होगा 0 से 10 या 0, ये किंक होता है, आपके भी सिलेबस की बात नहीं है, कौन सी, ये किंक वाली, या भी आपके सिलेबस की नहीं, आप यहाँ देखो
ये हो गया 10 से 15, 15 से 20, 5-5 का इंटरवल चल रहा है। तो एक क्लास इंटरवल मैनेज करके चल रही है। तो यहाँ पे जब भी क्लास इंटरवल आएगा वो हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ आएगा एंड द हाईएस्ट रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल एंड जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज होंगी, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा होगा वो चीज वो यहाँ पे क्या कर देगा, शो आपको कर देगा। क्लियर? कॉपी कर लें इसको भी। चलिए ये हो गया। अब आ जाते हैं हम थोड़ा नेक्स्ट अपने स्टेप पे, जो कि आपका है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, देखो ये क्या बोल रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ हिस्टोग्राम। ये बोल रहे हैं भैया हिस्टोग्राम बनाओ, पहले हिस्टोग्राम बनाओ। ठीक है जी, हिस्टोग्राम बना देंगे। फिर उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करो एट द टॉप ऑफ द बार्स लाइन सेगमेंट एंड द फिगर सो ऑब्टेन्ड इज रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि भैया इनके जो मिड पॉइंट्स हैं, बिल्कुल मिड पॉइंट्स को, जो इसके बीच का मिड पॉइंट है ये, यहाँ इसका मिड पॉइंट है ये, इसका मिड पॉइंट है ये, इसका मिड पॉइंट है ये और इसका मिड पॉइंट है ये, इनको फिर इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ग्राफ आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा, वो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ होगा। ये कहते हैं भाई ऐसा, कि भाई ऐसा भी आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ आप बोल सकते हैं। बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ हमने एक चीज और पढ़ी थी, हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ को लेके, अगर वो यहाँ होगी, चलिए उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, वो चीज अभी यहाँ नहीं है। इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आप इतना लिख लें बस कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या है, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ हिस्टोग्राम। ऐसे भी आप बना, देखो कोई भी, अब मैं आपको जो कल दूसरा तरीका बताऊंगा वो भी एक तरीका अपने आप में, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो भी आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि भाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का आपको बनाने के लिए बोल दे तो भाई पहले हिस्टोग्राम बना दो, हिस्टोग्राम, सॉरी हाँ हिस्टोग्राम आप बना दो। हिस्टोग्राम बनाने का जो मिड पॉइंट आ रहा है 140 और 150 की 145 है मिड पॉइंट, 150 160 बीच में 155, 160 170 का 165 मिड पॉइंट है, 170 180 का मिड पॉइंट 175, तो उसके बाद हमने बस मिड पॉइंट में आप पॉइंट लगा दो और इनको जोड़ दो, तो जो लाइन बन के आएगी आपकी, ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ कहला जाएगा। बट क्या हम, सर जरूरी है हिस्टोग्राम बनाना, मैं आपको लूंगा नहीं, जरूरी नहीं है हिस्टोग्राम बनाना। वी विल नो एंड लर्न द नेक्स्ट टॉपिक, इन नेक्स्ट टॉपिक की कैसे आप विदाउट हिस्टोग्राम भी आप इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस